रामपुर में धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगूर के 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग से जुड़े 7 लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। विदेशी फंडिंग से लेकर छांगूर की संपत्ति को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी की टीम ने कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं और जांच पड़ताल जारी है। बलरामपुर में नसरीन के बुटीक को सील कर दिया गया है। जांच जारी है और खुलासे से एजेंसियां भी हैरान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर की धर्मांतरण फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद से जलालुद्दीन उर्फ छांगूर के नेटवर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में अहम गिरफ्तारी की है। जलालुद्दीन उर्फ छांगूर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े सबरोज उर्फ इमरान उर्फ बुद्धू और शहाबुद्दीन को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को बलरामपुर से अरेस्ट किया गया। यूपी एटीएस की टीम इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों आरोपी इस सिंडिकेट में किस तरह से काम कर रहे हैं। जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। जलालुद्दीन उर्फ छांगूर के काले साम्राज्य की जड़ें बहुत गहरी हैं। ईडी की छापेमारी के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि छांगूर का नेटवर्क सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर कई देशों में फैला हुआ है। 17 जुलाई को ईडी ने बलरामपुर और लखनऊ समेत 15 स्थानों पर छापेमारी की, जहां छांगूर और उसके सहयोगियों के तार जुड़े हुए हैं। बलरामपुर के उतरौला कस्बे में बाबा ताजुद्दीन आबसी बुटीक शोरूम में छापेमारी के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। बाबा ताजुद्दीन आबसी बुटीक पर ईडी ने जो नोटिस चस्पा की, उसमें 25 ऐसे दस्तावेजों का उल्लेख है जो छांगूर के बड़े नेटवर्क की कहानी कह रहे हैं। ईडी की छापेमारी के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि छांगूर का नेटवर्क सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों में था। 17 जुलाई को ईडी ने बलरामपुर समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जो छांगूर और उनके सहयोगियों से तार जुड़े हुए थे। ऐसे कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, ईडी के हाथ लगे हैं, जो बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में दर्ज इस मामले की जांच में ईडी को अब तक छांगूर और उसके सहयोगियों के खातों से लेन देन की जानकारी मिली है। विदेशी फंडिंग, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए चलाए जा रहे छांगूर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का चिट्ठा परत दर परत खुल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आगरा में धर्मांतरण से जुड़े एक बहुत बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। खुलासा तब हुआ जब सदर थाना क्षेत्र से गायब सगी बहनों को लेकर छानबीन की गई। जांच में पता चला कि जम्मू कश्मीर की एक लड़की ने पहले बड़ी बहन का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया, फिर छोटी बहन को भी अपने जाल में फंसा लिया। विदेशी फंडिंग और आतंकी संगठन की तर्ज पर धर्मांतरण कराने वाली गैंग के तार कई ऐसे संगठनों से जुड़ रहे हैं जिनकी गतिविधियां संदिग्ध है। पुलिस ने कई राज्यों में फैले नेटवर्क को तोड़ा है। देखिए। छांगूर सिंडिकेट जैसा एक और खुलासा। फिल्मी अंदाज में सगी बहनों का धर्मांतरण। आगरा की लड़कियां कोलकाता से बरामद। छांगूर सिंडिकेट का धर्मांतरण जाल कई राज्यों तक फैला है। यूपी के भी कई शहरों में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसे ही एक नए गैंग का खुलासा हुआ है। आगरा में फिल्मी तर्ज पर 2 सगी बहनों का धर्मांतरण कराया गया। 7 राज्यों में दबिश देकर पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है।
इनसे पूछताछ की जा रही है। आगरा की 2 सगी बहनों को गैंग के चंगुल से रेस्क्यू कराया गया। पुलिस ने कोलकाता से दोनों बहनों को सकुशल रेस्क्यू किया है। अब इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है। आगरा केस से जुड़े धर्मांतरण गैंग के सदस्य पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को निशाना बनाते थे। धर्मांतरण करवाने के बाद ऐसे लोगों को गैंग का सदस्य बनाया जाता था। साल 2021 में बड़ी बहन का धर्मांतरण कराया गया था। आगरा में घर वापस आकर बड़ी बहन ने छोटी बहन का ब्रेन वॉश किया और फिर मार्च 2025 में दोनों बहनें घर से लापता हो गईं। पुलिस ने सदर थाने में अपहरण का केस दर्ज कर छानबीन की और सनसनीखेज खुलासा किया। कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे, वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जैसा सर ने बताया, कनाडा से, US से इनकी फंडिंग हो रही थी। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और जल्द ही उनसे जुड़ी जानकारी साझा कर सकती है। आगरा की दोनों बहनों को सकुशल गैंग के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। धर्मांतरण से जुड़े एक और गैंग का खुलासा होने के बाद गंभीरता से मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द और परतें खुल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।